नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Vivo V50 पर बैकअप कैसे रिस्टोर करें और डेटा कैसे ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम सेटअप प्रक्रिया कर रहे हैं और अब चलिए स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ अपनी लोकेशन चुनें। हूँ यह चुनें कि आपने ऊपर दिए गए नियमों को पढ़ लिया है और सहमत हैं। और अब हमारे पास पहला तरीका है जिसमें हम रुचि रखते हैं और यह सेटअप है दूसरे डिवाइस का उपयोग करके। तो एंड्रॉयड डिवाइस पर क्लिक करें और अब हमें इस QR कोड को स्कैन करना है अपने दूसरे डिवाइस के कैमरे से। तो मूल रूप से हम इस डिवाइस से उस डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो Vivo हमारा नया डिवाइस है और हम इसमें डेटा लाना चाहते हैं। अब बस QR कोड को स्कैन करें। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दोनों डिवाइस सफलतापूर्वक कनेक्ट हो रहे हैं और अब मुझे अपना सुरक्षित पासवर्ड डालना है ताकि यह पूरी तरह से कंफर्म हो सके कि मैं ही इस डिवाइस से कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि Vivo पर यह अपने आप वाईफाई से सफलतापूर्वक कनेक्ट हो गया है और हमें यह मैन्युअली करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया थोड़ी देर ले सकती है। तो धैर्य रखें और अब हमें इंतज़ार करना है। ठीक है, हम लोडिंग स्क्रीन के बाद हैं। अब फ़ोन हमसे अनलॉक करने की विधि सेट करने के लिए कह रहा है। मैं स्किप पर क्लिक करूंगा क्योंकि हम इसे हमेशा बाद में सेटिंग्स में कर सकते हैं। तो मैं बस स्किप पर क्लिक कर रहा हूं और अब हमारे पास अपने एंड्रॉयड डिवाइस से डेटा कॉपी करने का विकल्प है। हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, कॉपी करने के लिए तैयार हो रहा है। ये प्रक्रिया कुछ मिनट ले सकती है, इसीलिए फिर से हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, और अब यहाँ पर हमें चुनना है कि हम क्या कॉपी करना चाहते हैं। हम ऐप्स, फोटो और वीडियो, म्यूजिक और अन्य ऑडियो, संदेश, डिवाइस सेटिंग्स और कॉल हिस्ट्री भी कॉपी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब बात ऐप्स या फोटो और वीडियो की आती है तो आपको सभी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उदाहरण के लिए ऐप्स पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आप चुन सकते हैं या हटा सकते हैं कि कौन से ऐप्स आप कॉपी करना चाहते हैं या नहीं। आपको सभी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे याद रखें। लेकिन मेरी स्थिति में मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी ऐप्स कॉपी हों। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि सारा डेटा पूरी तरह से कॉपी होने में कितना समय लगेगा। अब बस कॉपी पर क्लिक करें। अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास गूगल सेवाएं हैं जैसे कि लोकेशन, स्कैनिंग की अनुमति देना, उपयोग और डायग्नोस्टिक डेटा भेजना और अपडेट्स ऑफ ऐप्स इंस्टॉल करना। यहाँ बस एक्सेप्ट पर क्लिक करें। अब हमारे पास अपने डिवाइस का बैकअप लेने का विकल्प है। मैं सुझाव दूंगा कि आप फोटो, वीडियो और अन्य डिवाइस डेटा को सक्षम करें, लेकिन यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अगर आप इसे अनसेलेक्ट करते हैं तो चिंता ना करें, आप इसे बाद में कभी भी चालू कर सकते हैं। मेरे मामले में मैं बस टर्न ऑन पर क्लिक करने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ भी हमें बेसिक ब्राउज़र यानी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चुनना है। मैं गूगल क्रोम और गूगल को अपना सर्च इंजन चुनने जा रहा हूँ। ओह माफ़ कीजिए, गूगल को अपना सर्च इंजन चुनें, फिर सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब हमारे दूसरे डिवाइस पर हम देख सकते हैं कि कॉपीइंग पूरी हो गई है और अब हमें Vivo पर आगे बढ़ना है। यहाँ आप नो थैंक्स पर क्लिक कर सकते हैं या आप सहमत हैं। यह विकल्प है कि आसपास के कॉन्टैक्ट्स आपको ढूंढ सकें और आपके साथ शेयर कर सकें। मैं यहाँ आई एग्री पर क्लिक कर रहा हूँ। अब कंटिन्यू पर क्लिक करें और अब हमारे पास जेमिनाई है जो कि मूल रूप से AI असिस्टेंट है। मैं टर्न ऑन पे क्लिक करने जा रहा हूँ। मैं गूगल पे को स्किप कर रहा हूँ और यहाँ मैं नो थैंक्स पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और कॉपी करना पूरा हो गया है। फ़ोटो और वीडियो, म्यूज़िक और अन्य ऑडियो, मैसेज, डिवाइस सेटिंग्स और कॉल हिस्ट्री सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र हो गई है। तो अब हमें डन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब थोड़ा इंतज़ार करते हैं जब तक ये प्रक्रिया यहाँ पूरी नहीं हो जाती। फिर से इसमें थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, सिस्टम को अपडेटेड रखें। हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यूसेज और डायग्नोस्टिक डेटा भेजें। आप अग्री या डिसएग्री पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैं बस नो थैंक्स पे क्लिक करूंगा। नेविगेशन मोड में मैं जेस्चर नेविगेशन ही रहने दूंगा।
लेकिन आप चाहें तो 3 बटन नेविगेशन भी चुन सकते हैं। और अगर आपको जेस्चर का इस्तेमाल करना नहीं आता है तो यहाँ आप लर्न पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक तरह का त्वरित ट्यूटोरियल है। अब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और अब हम अपना डिवाइस इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। अगर आप यहाँ नोटिफिकेशन खोलें तो आप देख सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर से कुछ ऐप्स अभी इंस्टॉल हो रही हैं। सुनिश्चित करें कि आप अभी भी वाईफाई से जुड़े हुए हैं, डिस्कनेक्ट न करें। अब बस इंतज़ार करें और आप अब अपना फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये पहला तरीका था जिससे आप अपना डेटा अपने नए डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाने जा रहा हूं, जो है गूगल वन से बैकअप को रिस्टोर करना। ठीक है, और अब हम फिर से सेटअप प्रक्रिया कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने 2 सेकंड पहले कहा था, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि गूगल वन से बैकअप कैसे रिस्टोर करें। अगर आपको ऐसा बैकअप बनाना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर एक वीडियो भी है जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूं। तो अगर आप चाहें तो आप इसे निश्चित रूप से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्किप विकल्प पर क्लिक करना है और अब हमें वाईफाई से मैन्युअली कनेक्ट करना है। तो यही मैं अब करने जा रहा हूँ। बस मुझे 1 सेकंड का थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, फ़ोन तैयार किया जा रहा है। फिर से हमें इंतज़ार करना होगा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो मैं आपको तब मिलूंगा जब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास गूगल अकाउंट में साइन इन करने का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। और ये याद रखिए कि हमें उसी गूगल अकाउंट में ही लॉगिन करना है जिसमें हमने पहले अपना बैकअप बनाया था। ये बहुत ज़रूरी है, वरना हम अपना बैकअप ठीक से पूरी तरह से रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी लॉगिन करने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। तो बस मुझे 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ इस बार में अपना पासवर्ड टाइप करना है। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। एक बार फिर कृपया नेक्स्ट पर क्लिक करें। आई एग्री पे क्लिक करें। ठीक है, अब हमें फिर से थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं फिर से अनलॉक मेथड को स्किप कर रहा हूं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले तरीके में किया था। अब कॉपी यूएस और डेटा, नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, और अब हमारे पास वह विकल्प है जिसमें हम सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं, यानी रिस्टोर डेटा। दूसरे डिवाइस से डेटा बहाल करें, नीचे दिए गए बैकअप में से चुनें। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास अपने गूगल अकाउंट पर बैकअप्स की एक सूची है। यहाँ मेरे पास अपने वीवो का अकाउंट है, तो मैं बस उसे ही चुनने जा रहा हूँ। और यहाँ पर हमें चुनना है कि हम क्या बहाल करना चाहते हैं। जब बात गूगल फोटोज़, जीमेल, कैलेंडर और ड्राइव की आती है तो ये अपने आप सिंक हो जाते हैं। और नीचे हमें चुनना है कि हम क्या बहाल करना चाहते हैं। आप ऐप्स, कॉन्टैक्ट्स, डिवाइस सेटिंग्स और कॉल हिस्ट्री भी बहाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी ऐप्स की संख्या 45 है। आपको इन सभी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐप्स पर क्लिक करें और यहाँ आप मैन्युअली उन ऐप्स को चुन या हटा सकते हैं जिन्हें आप कॉपी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब ओके पे क्लिक करें। अब रिस्टोर पे क्लिक करें। अब डेटा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अब फिर से हमारे पास गूगल सेवाएं हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले तरीके में था। मैं बस एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा, साथ ही मैं बैकअप भी चालू करूंगा। अब फिर से सर्च इंजन और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के लिए मैं गूगल क्रोम को चुनूंगा और गूगल को अपना सर्च इंजन बनाऊंगा। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करें, आई एग्री या नो थैंक्स पे क्लिक करें। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर है। याद रखें कि आप हमेशा सेटिंग्स में इन चीज़ों को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करें। मैं जेमिनाई को सक्षम करने जा रहा हूँ। ओह, मेरी गलती, मैं गूगल प्ले को स्किप करना चाहता हूँ। यहाँ मैं नो थैंक्स पर क्लिक करूँगा। फिर से आपका फ़ोन तैयार किया जा रहा है। ये कुछ मिनट का समय ले सकता है, तो हमें एक बार फिर से इंतज़ार करना होगा। ठीक है, सिस्टम को अपडेटेड रखें। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करना चाहता हूँ। यहाँ मैं सहमत हो रहा हूँ। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करें।
नेविगेशन मोड की बात करें तो मैं जेस्चर नेविगेशन चुनने जा रहा हूँ। आप 3 बटन नेविगेशन भी चुन सकते हैं। अगर आपको जेस्चर का इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप लर्न पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आपको एक त्वरित ट्यूटोरियल मिलेगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और अब हमारा डिवाइस इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ठीक पिछले तरीके की तरह यहाँ भी कुछ आवश्यक ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगी। सुनिश्चित करें कि आप अभी भी वाईफाई से जुड़े हुए हैं। डिस्कनेक्ट न करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक सब कुछ डाउनलोड नहीं हो जाता। और अब आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।